लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मेरे साथियों, आज राजस्थान विधानसभा में खेल एवं उद्योग इन दो महत्वपूर्ण डिमांड पर चर्चा थी। प्रारंभ में हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी ने इन दोनों की डिमांड रखी और दिन भर कांग्रेस की ओर से या अन्य विपक्षी दलों की ओर से माननीय सदस्यों ने अनावश्यक टिप्पणियां की, परंतु आज जब हमारे मंत्री जी ने इनका जवाब दिया तो कांग्रेस के कार्यकाल की उन सब किए गए घपलों की बखियां उखेड़ी। जमीन आवंटन का विषय हो, खेलो इंडिया का विषय हो, यूनिवर्सिटी का गेम्स हो, और कंपेरेटिव आंकड़ों के साथ इतना बखूबी जवाब दिया कि आज कांग्रेस वाले पूरी तरह से चित हो गए और मान लिया कि खेलो इंडिया हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, उस सब में राजस्थान ने इतिहास रचा है। इसी तरह से हमारा हमेशा एक विपक्षी साथी प्रश्न करते हैं कि राइजिंग राजस्थान में 35 करोड़ के एमयू हुए हैं, 35 लाख करोड़ के एमयू हुए हैं, परंतु धरातल पर कितने उतरे हैं। और हमारा जो हमेशा ये कथन रहा है कि 8 लाख करोड़ के एमयू धरती पर उतरे, एक एक का विवरण, स्थान, मैन्युफैक्चरिंग हब का नाम, कितने को रोजगार मिल रहा, उसका एक एक का विवरण आज विधानसभा की पटल पर रखा गया है, जिसके आप सब साक्षी हैं। और आज के बाद विपक्षी साथियों द्वारा जो फैलाई जा रही भ्रांतियां थी वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी विपक्षी साथी आपके सामने आएंगे या कहीं और जाएंगे तो विधानसभा में जो आज का तथ्यों के साथ जवाब का प्रस्तुतिकरण था, उसके बाद अगर कोई वो गलत तथ्य कहते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है। और एक विषय में आज आपकी मार्फत और रखना चाहता हूं, हमारे बजट में एक घोषणा हुई है, अन्ना सागर के मानसून अधिशेष पानी एवं एसटीपी के परिकृत पानी को फूल सागर कायड़ में अपरिवर्तन करते हुए रूपनगढ़ तक ब्रांड प्रोजेक्शन ड्रेनेज कार्यों के साथ फूल सागर कायड़ के लगभग 1200 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य अजमेर राशि रुपए 100 करोड़। और उसमें विपक्षी साथियों द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही थी कि लूणी नदी का पानी डाइवर्ट करके या अन्ना सागर का जो ओवरफ्लो होता है उसको डाइवर्ट करके इस रूपनगढ़ यानी तरह ले जाया जाएगा। आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में संबंधित मंत्री जी ने हमारे इसका पूर्ण रूप से खुलासा किया है और सरकार का बखूबी कथन रखा है कि लूणी नदी के अंदर जो अन्ना सागर का ओवरफ्लो होकर के जो पानी जाता है या अजमेर के आसपास की जो हमारी पहाड़ियां हैं उसका पानी अन्ना सागर होते हुए आसपास से जो लूणी नदी में जाता है, नाग पहाड़ियों का जो पानी लूणी नदी में जाता है उसका किसी तरह का कोई डाइवर्सन नहीं होगा। जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, जो प्राकृतिक बहाव है लूणी नदी का, उसमें किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी, कोई डाइवर्सन नहीं किया जाएगा, उसको कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जाएगी। जैसा पूर्व में अनेक वर्षों से, सदियों से नाग पहाड़ियों का पानी, अन्ना सागर का ओवरफ्लो का पानी लूणी नदी में आता रहा, उसी तरह से निरंतर आता रहेगा। उसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, न परिवर्तन किया जाएगा, न डाइवर्सन किया जाएगा, न कमी की जाएगी। मात्र जो अजमेर के आसपास की बस्तियों में पानी भरा पड़ा है उस पानी को रूपनगढ़ की ओर ले जाया जाएगा। उसे लूणी नदी में जाने वाले पानी का, चाहे वो बरसाती प्राकृतिक पानी है या अन्ना सागर का ओवरफ्लो का पानी है, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और आज इसका खुलासा हो गया है। मैं प्रतिपक्ष के साथियों को जो भ्रम फैला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है इस पर राजनीति नहीं करें। धन्यवाद।